दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत का माहौल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बार दिल्ली में बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की तैयारियां चुनावों को लेकर चल रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली की सत्ता बदलने वाली है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की रणनीति पर बीजेपी का प्लान भारी पड़ेगा? सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले ही नहीं बजा है, लेकिन चुनावी माहौल बना हुआ है। सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अभी से ही सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। भाजपा जहां दिल्ली में कमल खिलाने की कोशिश में है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता बचाए रखने की जुगत में। यही वजह है कि अभी से फील्डिंग होने लगी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के सामने भाजपा अपनी तरकश से कौन कौन से तीर निकालेगी, इसकी प्लानिंग और तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को अपने कामों पर भरोसा है। उसे यकीन है कि वो दिल्ली की सत्ता में पूर्ण बहुमत से लौटेगी। वहीं भाजपा को उम्मीद है कि वो दिल्ली में दशकों का सूखा खत्म करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। इसमें सबसे खास सीट है नई दिल्ली की विधानसभा की। इस सीट से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आए हैं। अरविंद केजरीवाल इस सीट पर साल 2013, 2015 और 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 और 2019 में नई दिल्ली की लोकसभा सीट भाजपा के खाते में आई थी, लेकिन इस सीट पर जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के सामने टिक नहीं सके। बीजेपी ने साल 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नुपुर शर्मा को मैदान में उतारा था और साल 2020 के चुनाव में सुनील कुमार यादव को, लेकिन दोनों बार अरविंद केजरीवाल जीतने में कामयाब रहे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या प्लान? सूत्रों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अपनी सुरक्षित सीट नई दिल्ली से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो चौथी बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जहां जीत का चौका मारने के लिए मैदान में होंगे, तो वहीं भाजपा इस सीट पर केजरीवाल को मात देने के लिए तैयार बैठी है। इसके लिए भाजपा मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है। बीजेपी का एक वर्ग चाहता है कि केजरीवाल के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। भाजपा के पास कई प्लान। वहीं नई दिल्ली से 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाली बांसुरी स्वराज भी बीजेपी के लिए एक विकल्प है। बांसुरी स्वराज की पकड़ युवाओं और महिलाओं में काफी ज्यादा है और वो दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी रही है। इसके अलावा 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके मनोज तिवारी को भी बीजेपी केजरीवाल के सामने उतार सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सांसदों का टिकट काटा गया था, उन्हें विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट दिया जाएगा। जीत के लिए बूथ स्तर पर बड़ी तैयारी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जहां पूरे दिल्ली में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी न्याय यात्रा शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने भी जनता के बीच पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने बूथ स्तर पर अभियान चलाने का फैसला लिया है। मोर्चे के अध्यक्ष संतोष ओझा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बूथ स्तर पर पूर्वांचल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का निर्देश दिया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अपने कुछ सहयोगियों के साथ पूरी दिल्ली में प्रवेश करेंगे और पूर्वांचल के अधिक से अधिक लोगों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ओझा ने बताया कि दिल्ली में 42% पूर्वांचल के लोग रहते हैं। उन्होंने दिल्ली के विकास में अहम योगदान दिया है, लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उनके विकास के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल पर भजन कार्यक्रम रुकवाने का आरोप। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले और स्थानीय विधायक अरविंद केजरीवाल पर नई दिल्ली में आयोजित भवन कार्यक्रम को रुकवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोखले और केजरीवाल दोनों मित्र हैं और
आयोजकों ने पूर्व सीएम केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया, इसीलिए खोखले ने पुलिस से शिकायत कर कार्यक्रम को रुकवा दिया। इस मामले पर आप से पक्ष मांगा गया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है। इसे लेकर सभी प्रमुख दलों ने जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। नेताओं पर दांव लगा सकती है भाजपा। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होने लगी है। कई दशकों से सत्ता से बाहर रही बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि जनता दिल्ली में कमल खिलाने जा रही है। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को अपने कार्यों पर भरोसा है कि वो दिल्ली की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ लौटेगी। अरविंद केजरीवाल पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सबसे खास सीट है नई दिल्ली की विधानसभा की। इस सीट से अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते आए हैं। केजरीवाल इस सीट पर साल 2013, 2015 और 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। केजरीवाल जहां जीत का चौका मारने के लिए तैयार हैं, तो वहीं बीजेपी इस सीट पर केजरीवाल को बुरी तरह हराने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी मजबूत उम्मीदवार को उतारने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल के सामने स्मृति ईरानी। भाजपा का एक वर्ग चाहता है कि केजरीवाल के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए। वहीं नई दिल्ली से 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतने वाली बांसुरी स्वराज भी बीजेपी के लिए एक विकल्प है। बांसुरी स्वराज की पकड़ युवाओं और महिलाओं में काफी ज्यादा है और वो दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी रही है। इसके अलावा 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके मनोज तिवारी भी बीजेपी केजरीवाल के सामने उतार सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सांसदों का टिकट काटा गया, उन्हें विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट दिया जाएगा। नए चेहरों पर लगाएगी दांव बीजेपी। दिल्ली के चुनावी दंगल में इस बार बीजेपी बड़ी संख्या में नए प्रत्याशियों पर दांव लगाएगी। लगातार विधानसभा चुनाव हार रहे नेताओं को इस बार चुनावी मैदान से बाहर बैठाया जाएगा। बीजेपी राजधानी के बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के आधार पर अपने टिकट तय करेगी। इसीलिए सर्वे के आधार पर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा 1998 के बाद से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। पहले कांग्रेस और फिर आप ने उसे सत्ता से दूर रखा है। इस बार बीजेपी निगम चुनाव में भी आप से हार गई थी। ऐसे में पार्टी ने समय से चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। दूसरे दलों के बड़े नेताओं पर भी पार्टी की नजर है। ऐसी सीटें जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है, वहां बाहरी प्रत्याशियों पर दांव लगाया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए हुए सर्वे में कई सीटों पर जातीय समीकरण बदलते हुए नजर आए हैं। प्रवासी आदिवासी दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। भाजपा इसी आधार पर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कई सीटों में उम्मीद से हटकर प्रत्याशी देखने को मिल सकते हैं। जातीय आधार पर सीटों का समीकरण बदल गया है। बीजेपी अपने टिकट वितरण में इसका ध्यान रखेगी। लगातार हार रहे नेताओं को चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए चेहरों पर दिल्ली में प्रयोग किया जा सकता है। पीएम मोदी भी राजनीति में नए चेहरों की वकालत करते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। नए चेहरों के साथ साथ पार्टी के पुराने प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव में टिकट कटने वाले दिग्गजों के नाम पर भी मंथन किया जा रहा है। कुछ दिग्गज भी मैदान में उतारने की तैयारी। पार्टी पुराने दिग्गजों को भी मैदान में उतारने की योजना बना रही है। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश बिधूड़ी और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह पार्टी में पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे दिग्गजों पर भी दांव लग सकता है। रणनीतिकार मान रहे हैं कि बड़े नेताओं को लड़ाने से उनकी सीट पर माहौल बनेगा। इसके चलते कुछ सीटों पर दिग्गजों को उतारने पर भी मंथन चल रहा है। दिग्गजों को उतारने पर मंथन चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पार्टी दिसंबर के मध्य में दिसंबर के बीच तक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। 17 नवंबर को पार्टी नेताओं ने ये जानकारी दी। दरअसल दिल्ली भाजपा की चुनाव समन्वय समिति और घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक कार्यालय में हुई। संयोजक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि घोषणा पत्र समिति समाज के विभिन्न वर्गों के साथ अपनी बैठक शुरू करेगी। इसमें एक व्यापक घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लगभग 50 श्रेणियों के लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरा प्लान बना चुकी है। लेकिन क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल को इस बार दिल्ली की कुर्सी से उतार देगी? ये देखना दिलचस्प होगा।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।